जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धालु भक्तजन, वंदनीय मातृशक्ति, वंदनीय गुरुजन, और वंदनीय भारत माता। मित्रों, हम सब अपने आगे पीछे सिर्फ अपने बच्चों का ही ध्यान रखते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि हमारे आगे और पीछे ये भारतवर्ष है, और इसका ध्यान रखते हुए भारत माता के चरणों में प्रणाम करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। क्योंकि इस जीव जगत में जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। जातस्य नियतो मृत्यु, जातस्य नियतो मृत्यु, पतनम च तथोन्नतः, विप्रयोगावसानस्तु संयोगा संचय क्षय, विज्ञान बुधा शोकम न हर्ष मोपायन्ति ये, तेषा में वेत्तरे चेष्टाम शिक्षन्ता सन्ति तादृशा। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है मित्रों, इसका ध्यान रखना चाहिए। जो जितना ऊंचाई पर चढ़ जाता है या पहुंच जाता है उसका गिरना भी अवश्यंभावी हो जाता है। संग्रह अगर बहुत अधिक हो जाता है तो उसका क्षरण भी होने लगता है। यह समझ के विद्वान पुरुष हर्ष और सुख के वशीभूत नहीं होते हैं, और इस तरह मृत्यु और जन्म और मृत्यु जातस्य नियतो मृत्यु पतनम च तथोन्नतः, जो जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। और इस आवागमन की इस लीला से, इस कालचक्र से निकलने के लिए हमें ना आना पड़े, क्योंकि हम जब से आ रहे हैं, जब से पृथ्वी है, नहीं तो आज नहीं होते। और पुनः जन्म और पुनः मरण के इस चक्र में चलते रहते हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए आइए आप सबको मैं एक महान शास्त्र सुना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ये शास्त्र तो भगवान वेद व्यास जी द्वारा प्रणीत है, और इसका नाम है पुराणों का शिरोमणि पुराण श्रीमद् देवी भागवत। तो आइए हम देवी भागवत की कथा शुरू करते हैं। आप लोग सुनिए। सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, और कथा तो सुंदर होती ही है। और फिर जिसमें माता जगदम्बा पार्वती का, दुर्गा का चरित्र हो, फिर क्या कहना कथाएं हो। तो एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै, नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः, जगमंगल गुण ग्राम राम के।
जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल भल काजु विचारा, वेगिए नाथ न ये बारा। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायणं प्रियमनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। भस्म संदग्ध सर्वांगो रुद्राक्षाभरणान्वितः, शिवशंकर सात्मन सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके। शिवशंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके। जीते जी है सबसे नाता, इसके बाद ना कोई निभाता। अंत समय में आता काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। मित्रों, आप लोग सभी बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा कथा सुनते रहते हैं, अच्छी बात है। कथा सुनने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा उस पर मनन भी करिए, चिंतन भी करिए और चलिए भी, कोशिश करिए। जितनी कोशिश हो सके उतनी करिए। कल काल है, यहाँ मोह सकल व्याधिन कर मूढ़ा। यहाँ मोह बहुत भयानक है चारों तरफ से। तिन तिन ते उपजे बहुशूला, और इसके कारण बहुत से शूल पैदा होते रहते हैं। इस तरह जिसके पास धन का अभाव है वो तो गरीब होता ही है, किसी के पास मन का अभाव है तो भी गरीब हो ही है, और जिसके पास दोनों का अभाव है तो भी वो तकलीफ में है, और जिसके पास दोनों का बहुत अच्छा भरपूर है तो भी वो गरीब है। इसलिए इन सब से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं हमारे तीनों शरीरों के अंदर रहती हैं। एक हमारा लिंग शरीर रहता है, एक हमारा सूक्ष्म शरीर रहता है, और एक हमारा कारण शरीर रहता है। इन तीन शरीरों में जब हमारा जीवात्मा रहता है तो हम मुक्त नहीं हो सकते किसी कीमत पर भी। तीन प्रकार के ही ये बॉडी हैं। एक को ईथर बॉडी कहते हैं, एक को फिजिकल बॉडी कहते हैं, एक को कॉजिटिव बॉडी कहते हैं। तीनों का भोजन कहने का मतलब ये है कि ये बलिष्ठ होते हैं, अलग अलग तरह का इनका पोषण है। कोई तपस्या है इसकी, इसी तरह से भौतिक शरीर का भोजन है, अन्नमय है। कोई वायुगत है, कोई जलमय है। हमारा जब ये जीवात्मा सबसे उठ के वो अपने पूर्ण रूप को प्राप्त होता है, तब वह अपने मूल रूप को प्राप्त होने के बाद इन सबसे मुक्त हो जाता है। मैं कोई योगी नहीं हूँ, मैं ना कोई कथावाचक हूँ। मैं पेशे से तो मैं एक छोटा सा डॉक्टर हूँ, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। मेरा एक चैनल है, उसका नाम है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। पिछले 5 वर्ष से मैं निरंतर ये कह रहा हूँ, आप लोग सुनिए। इस समय मैं श्रीमद् देवी भागवत का वाचन कर रहा हूँ, यही कहें तो अच्छा है। एक स्कंद पुराण में एक कथा आती है, सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थमिंद्रिय निग्रह सर्वभूत दया तीर्थम तीर्थमार्जवमेव च दानम तीर्थम दमस्तीर्थम संतोष तीर्थम उच्यते ब्रह्मचर्यं परम तीर्थम तीर्थम च परिवादिता ज्ञानम तीर्थम दर्शतीर्थम तपस्तीर्थम उदाहरता तीर्था नामपि तत्तीयं विशुद्धिर्मन सह परः न जलान्तु देहस्य स्नान मित्त विधीयते न स स्नातोयोत्तमस्नातः शुचि शुद्ध मनोमलः। कहने का मतलब ये है कि आत्मा जब इतने ऊंचे उठ जाता है तब फिर इसको ना तो कोई मार सकता है, ना काट सकता है, ना कोई जला सकता है। इसको आगी जलाने नैनम दहति पाप का,
ये कभी गीला नहीं होता है, क्लेदयन्ति, न कभी इसको कोई जल में डूब नहीं सकता है, ऐसा गीता में भगवान ने कहा है। लेकिन इसके लिए अगस्त्य जी अपनी पत्नी लोपामुद्रा से कहते हैं कि सत्य, क्षमा, इंद्रिय संयम, दया, सरलता, दान, सत्य, क्षमा, इंद्रिय संयम, दया, सरलता, दान, मन का दमन, संतोष, ब्रह्मचर्य, भाषण, ज्ञान, धृति और तपस्या, ये प्रत्येक एक एक तीर्थ कहे जाते हैं। ये सत्य, क्षमा, इंद्रिय संयम, दया, सरलता, दमन, संतोष, ब्रह्मचर्य, प्रिय भाषण, ज्ञान, धृति, तपस्या, ये प्रत्येक तीर्थ है। मन की शुद्धि परंत तीर्थ है। जिसने इंद्रिय संयम रूपी स्नान कर लिया है वही स्नान है, और जिसका चित्त शुद्ध हो गया वही पवित्र है। लोभी, चुगलखोर, निर्दयी, दंभी, विषयों में आसक्त, वह सारे तीर्थों में भली भांति स्नान कर लेने पर भी महापापी ही रहता है। आप क्या जानते हैं, 70 करोड़ लोगों ने स्नान किया कुंभ में, क्या इस 70 करोड़ के करोड़ सभी स्वर्ग चले जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे? करना चाहिए, अच्छी बात है, तीर्थों में जाना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अगस्त्य जैसे ऋषि लोपामुद्रा अपनी पत्नी से कहते हैं, माता लोपामुद्रा से उनने कहा कि सत्य, दया, क्षमा, इंद्रिय, सरलता, दान, दमन, संतोष, प्रिय भाषण, सत्य भाषण, तपस्या, ये प्रत्येक तीर्थ है, और मन की शुद्धि परमतम तीर्थों में से एक। जिसने इंद्रिय संयम रूप में स्नान कर लिया वही वास्तव में कुंभ है, वही स्नान है। जिसका चित्त शुद्ध हो गया, आहा हा, क्या बात है, जिसका चित्त शुद्ध हो गया वही पवित्र है। लोभी, चुगलखोर, निर्दयी, दंभी और विषयों में आसक्त सारे तीर्थों में भली भांति स्नान कर ले, यहाँ तक कि गंगा में ही रह ले, पर भी वह महापापी मलिन ही रहता है। शरीर का मैल उतारने से मनुष्य निर्मल नहीं होता है मित्रों, याद रखना। आजकल कितने ही ब्यूटी पार्लर में जाके खूबसूरत बनने की कोशिश करो, ये सब हमें इस जगह बैठ के कहना अच्छा नहीं लगता है पाठ करते समय। ये सब क्या है? पहले वेश्याएं बहुत अधिक सुंदर हुआ करती थी, क्यों? क्योंकि वो कई घंटों तक अपना श्रृंगार करती थी, तो रात को वो चमचमाती थी और सवेरे इतनी गंदी लगती थी, सब रंग रूप उतर जाता था। और सुनते हैं आजकल तो हज़ारों रुपए लग जाते हैं इनकी सुधार, उसमें जो नहीं होना चाहिए, पैसे का अपव्यय है बहुत अधिक। जो इस तरह दंभी और विषयों में आसक्त है, वो कितना भी स्नान कर ले और कितना भी वो ब्यूटी पार्लर पर जाके अपने आप को सुंदर बना ले, लेकिन वो मलिन ही रहेगा। और सत्य तो यह है कि शूर्पणखा बहुत सुंदर बन के आई थी और उसकी नाक कट के गई थी। मन का यदि मैल निकल गया और मन में यदि आदमी सुपात्र हो गया तो निर्मल होता है जल, तभी वो निर्मल हो पाएगा। अन्यतः वह केवल एक जल के जंतुओं जैसा है जो जल में ही पैदा होके गंगा में ही मर जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं स्वर्ग। चित्त अंतर में चित्त को दूषित नहीं होना चाहिए। मन के शुद्ध होने पर, इंद्रिय संयम होने पर मनुष्य जहाँ रहता है वहीं कुरुक्षेत्र है और वहीं नैमिषारण्य तीर्थ। जो मनुष्य सत्य, क्षमा, इंद्रिय संयम, दया, सरलता, दान, तपस्या करता है, ऐसा व्यक्ति जहाँ रहता है वहीं कुरुक्षेत्र हो जाता है और वहीं नैमिषारण्य तीर्थ हो जाता है और वहीं त्रिवेणी हो जाती है, वहीं पुष्कर हो जाता है। राग द्वेष रूपी मल का नाश करने के लिए ज्ञान रूपी जल में जो स्नान करता है वो परम गति को प्राप्त करता है। आइए हम उस ज्ञान रूपी महान शास्त्र श्रीमद् देवी भागवत का
श्रवण करें और इस महान काव्य को सुनकर आप लोग जितना अधिक से अधिक लाभ उठा सकें उठाइए। यही हमारी सभी लोगों के प्रति श्रद्धा है, कामना है और प्रार्थना भी है, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत 18,000 श्लोकों का लिखा हुआ बहुत विशाल ग्रंथ है। इसको व्यास जी ने परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को सुनाया था। तो आइए कहें, महात्म तो हो चुका है, पहला अध्याय भी हो चुका है, अब दूसरा अध्याय हम शुरू करते हैं। इसी नैमिषारण्य तीर्थ के बारे में कहेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनियों, मैं धन्य हूँ जो आपने मुझसे इस सब श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाने के लिए कहा। यह शोभा संपन्न सभी रसों का इसमें वर्णन है। इस संसार में ब्रह्मा ही संपूर्ण जगत के सृष्टा है। साथ ही सभी वेदज्ञ और पुराण वेदता भी यही कहते हैं। उनका यह भी कथन है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ही उन ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जो स्वतंत्र नहीं है। अब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की, लेकिन वो भगवान विष्णु के नाभि कमल के ऊपर वो प्रकट हुए थे, इसलिए ब्रह्मा जी को हम स्वतंत्र नहीं कह सकते हैं मित्रों। कल्पांत में सर्वत्र जल अपितु ब्रह्मा की प्रेरणा से वे संसार की सृष्टि करते। कल्प के अंत में फिर सर्वत्र जलमय हो जाता है। तब केवल शेष की शैया पर भगवान विष्णु शयन करते हैं और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का आविर्भाव होता है। इस तरह शेष नांग ही श्री विष्णु के आधार हैं। तो फिर मुरारी को भी सर्वाधार भगवान कैसे कहा जाए? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी आश्रित हैं विष्णु पर, विष्णु आश्रित हैं शेषनांग के ऊपर। और प्रलयकालीन समुद्र का जल भी जब रस रूप ही है, बिना पात्र के रस कभी ठहर नहीं सकता है। अतएव जो सब प्राणियों में अब ये जल जो है ये कैसे रहेगा? तो इसके लिए एक पात्र ही चाहिए। तो सब प्राणियों में ये शक्ति रूप से विराजती है। मैं उन संपूर्ण संसार की जननी आदि शक्ति भगवती की शरण को ग्रहण करता हूं। योग निद्रा में लीन विष्णु भगवान को देखकर उनके नाभि कमल पर ब्रह्मा ने जिन देवता की स्तुति की थी, मैं उन्हीं पराशक्ति भगवान के शरणागत वत्सल। मित्रों, जब भगवान कमल योनि ने भगवान श्री हरि के कमल से उत्पन्न होकर जगत की सृष्टि करने चाहिए, और उस समय मधुकैटभ नाम के 2 दैत्य वहाँ प्रकट हो गए हैं भगवान श्री हरि के कर्ण से, और उनके मारने के लिए भगवान विष्णु को जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी। देवी भागवत देवी दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का वर्णन है इसमें। उन माता महाकाली की हम शरण में, उन्हीं निर्गुण और सगुण रूप वाली मुक्तिदायिनी योग माया का ध्यान करके मैं यहाँ संपूर्ण देवी भागवत को आप लोगों को सुना रहा हूँ। आप लोग सुनिए। यह देवी भागवत नामक पुराण अत्यंत पवित्र है, उत्तम है। इसमें 18,000 सुंदर श्लोक हैं। कृष्ण द्वैपायन व्यास जी द्वारा यह श्रीमद् देवी भागवत कल्याणकारी है। यह इसमें 12 तो स्कंद है मित्रों, 318 इसमें अध्याय है। आप लोग यदि कोई सुन रहा हो
या सुन रहे हों या हाथ में कुछ हो लिखने के लिए तो आप नोट करिए। इसमें 18,000 श्लोक हैं, इसमें 12 स्कंद हैं और कुल 318 अध्याय इसमें बताए गए हैं। उनमें प्रथम स्कंद में 20 अध्याय हैं, द्वितीय में 12 अध्याय, तृतीय में 30, चतुर्थ में 25 अध्याय हैं, पंचम में 35, षष्ठम में 31, सप्तम में 40, अष्टम में तत्व संख्या के बराबर माने 24 तत्व होते हैं शरीर में, और नवम में 50, दसम स्कंद में 13 अध्याय मुनि व्यास जी ने कहे हैं। इस प्रकार हे मुनिगण, एकादश स्कंद में 24 और द्वादश स्कंद में 14 अध्याय बताए गए हैं। इस तरह कुल मिला के 318 अध्याय इसमें है। इस प्रकार व्यास जी ने महापुराणों के अध्यायों की संख्या भी बताई। इसमें श्लोकों की संख्या 18,000 कही है। ये पुराण कहलाते हैं इसलिए कि उसमें सर्ग होता है, फिर प्रतिसर्ग होता है, वंश होते हैं, वंशों का वर्णन है, मनवंतर है और फिर वंशानुचरित हैं। ये 5 का जिसमें विशेष विस्तार होता है, इसको पुराण कहते हैं, इसीलिए इसको पुराण कहा जाता है। जो कल्याणमयी भगवती नित्या निर्गुणा व्यापक रूप से सृष्टि में स्थित रहने वाली विकार रहित योग गम्या सबकी आधार रूपा और तुरीय अवस्था में प्रतिष्ठित है, उन्हीं की सात्विकी, राजसी और तामसी शक्तियां मां महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली नाम देवियों के रूप में प्रकट होती है। ये माता अनादि आदि शक्ति अपनी जो व्यापक रूप से सृष्टि में स्थित रहने वाली विकार रहित योग गम्या और सबकी आधार रूपा, सभी की आधार, क्योंकि बिना शक्ति के कोई रह ही नहीं सकता। और यह तुरीय अवस्था में प्रतिष्ठित होती हैं। उन्हीं की 3 मूर्ति हैं, सात्विकी, राजसी और तामसिक। सत्य तो ये है कि सभी तुरीय हैं, सभी सात्विकी हैं, लेकिन भेद दृष्टि से सात्विकी, राजसी और तामसी, सात्विकी हैं महासरस्वती, राजसी में महालक्ष्मी इन्हीं का रूप है, और महाकाली तमोगुण रूप है। तीनों शक्तियों का सृष्टि के लिए शरीर धारण करना है शास्त्र के विद्वानों के द्वारा सर्ग कहा जाता है। ये सर्ग क्या है? हमने कह दिया कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश वर्णन, वनवंत्र तथा वंशानुचरित, 5 चीजें एक पुराण में पाई जाती है। तो सर्ग कहलाता है तीनों शक्तियों का सृष्टि के लिए शरीर धारण करना सर्ग कहा जाता है। जगत के सृजन, पालन और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति कहेगी, इसको प्रतिसर्ग कहा जाता है। चंद्रवंश, सूर्यवंश, राजाओं के वंश का वर्णन, वंश कथन, स्वयंभू मनु आदि 14 मनुओं का वर्णन मनवंतर कहलाते हैं। इसको वंशानुचरित भी कहते हैं। इस प्रकार सभी पुराण उपर्युक्त 5 लक्षणों से युक्त होते हैं। सवा लाख श्लोकों का महाभारत नामक ग्रंथ भी व्यास जी ने ही रचा है। यह इतिहास कहलाता है, जो वेद सम्मत होने के कारण 5वां वेद भी कहा गया है। शौनक जी बोले सूत जी से, वे पुराण कौन कौन सी हैं, कितने हैं, विस्तार से बताइए। कलिकाल से भयभीत हम ब्राह्मण नैमिषारण्य में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी के मनुमय चक्र। अब आइए आपको मैं नैमिषारण्य तीर्थ के बारे में बताता हूँ, जहाँ ये कथा व्यास जी ने कही थी। सूत जी ने शौनक जी से कही थी कि लगभग 90,000 ऋषि मुनि इस कथा को उस समय सुन रहे थे, और लोग तो सुन ही रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र हमें दिया था। शौनक जी बोले, हे सूत जी, कलिकाल से भयभीत हम ब्राह्मण नैमिषारण्य में ही रहते थे। अब कलिकाल से भयभीत ब्राह्मण हम नैमिषारण्य तीर्थ में रहते थे अपना धर्म बचाने के लिए।
और अब तो कलिकाल के 5100 से ज़्यादा समय होने वाला है। अब तो और ज़्यादा तकलीफ होने लगी है, इसलिए कलिकाल अपना प्रभाव बताने लगा है। तो ब्रह्मा जी का जो मनोमय चक्र दिया था उनने, और आदेश दिया कि इसी चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाएं, जहाँ इस चक्र की नेमी शीर्ण हो जाए वह देश परम पवित्र कहा जाता है, वहाँ कलयुग नहीं आएगा। आप लोग वहाँ जब तक रहें जब तक कि पुनः सतयुग नहीं आ जाता है। उनका यह वचन सुनकर, उनकी बातों को हृदय में रखकर हम लोग सब देशों के दर्शनीय उस मनोमय चक्र के पीछे पीछे चल दिए। चलते चलते चक्र की नेमी देखते ही शीर्ण हो गई, और तभी से यह स्थान नैमिष क्षेत्र या नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ कलिकाल प्रवेश नहीं करता मित्रों, ऐसा पुराणों में बताया। तब सभी महात्माओं ने नैमिषारण्य क्षेत्र को चुना और वहाँ निरंतर सूत जी से कथा सुनते हैं। अतः सूत जी आप चिरंजीवी हों। तीनों प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, जो आदमी को व्याप्त होते हैं, ये तीन ही ताप होते हैं, चौथा कोई ताप नहीं होता। एक तो दैहिक ताप होता है जिसमें शरीर में व्याधियां होती हैं, शारीरिक होती है, मानसिक होती है। मानसिक व्याधियां अनंत हैं, शारीरिक व्याधियां साध्य हैं, कष्ट साध्य हैं और असाध्य हैं। दैविक और भौतिक, कहीं अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है, हैं? तो कहीं भूकंप आते हैं। तो दैविक और भौतिक, इन सभी से मुक्त रहकर हम लोगों को परम पवित्र कल्याणकारी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनाइए, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, काम का तो वर्णन है ही, और महर्षि व्यास ने बताया कि इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति को मुक्ति यानी कि मोक्ष मिल जाएगा, फिर हमें इस धरती पर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा, और फिर यहाँ किसी भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे। हे मुरारी, अब तो मुझे पार लगाओ, पाहि मुरारे। शंकराचार्य ने बड़ा अच्छा पद गाया है मित्रों, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा। बाल्यावस्था क्रीडासक्ता, तरुणावस्था तरुणी सक्ता, वृद्धावस्था रोगासक्ता। ये हमारे तीनों अवस्थाओं की स्थिति है। यही सुन, इन सब से मुक्त होना हो तो श्रीमद् देवी भागवत में आकर माता जगदम्बा के चरणों में अपना ध्यान लगाइए। आइए सुनिए। इसी के साथ में दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। भगवती की लीला सुनने से सभी तरह के पापों का नाश हो जाता है और अभिलाषाएं सबकी पूर्ण हो जाती हैं। अब सूत जी से कहते हैं, सौनक जी और सभी ऋषि, अब आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण को प्रकट कीजिए। वाह, क्या बात है। तो सज्जनों, तीसरा अध्याय हम शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं, शृण्वन्तु संप्रवक्ष्यामि पुराणानि मुनीश्वरः। शृण्वन्तु संप्रवक्ष्यामि पुराणानि मुनीश्वरः। यथा श्रुतानि तत्त्वेन व्यासात् तत्सत्यवती सुतात्। मद्वयं चैव वृत्रयं वचतुष्टयम् अनापलिंग कूस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। हे मुनीश्वर वृंद, सूत जी बोले हैं, सत्यवती सूत वेद व्यास जी ने जिस प्रकार तत्वपूर्वक पुराणों को सुना है, उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ। उनमें दो माँ वाले, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, मद्वयम
भद्वयम, वाह क्या बात है। आप लोग का पेन लिए हो, कागज लिए हो तो लिख लें। माँ वाले दो पुराण हैं, मद मद मद्वयम, भद्वयम। माँ वाले दो पुराण हैं, कौन कौन? मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण। भा वाले दो हैं, भविष्य पुराण और भागवत पुराण, ये भागवत है। तीन हैं ब्रा वाले, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। चार हैं वा वाले, वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, वराह पुराण। आ वाला है अग्नि पुराण, ना वाला है नारद पुराण, पा वाला है पद्म पुराण, लिंग वाला है लिंग पुराण, गा वाला गरुड़ पुराण, कु वाला कूर्म पुराण, अस्क वाला स्कंद पुराण। ये पृथक पृथक 18 पुराण हैं। एक बार फिर श्लोक पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए और इसको चाहे तो लिख लीजिए, या बाजार से आप गीता प्रेस से लेकर के, ये 3 अध्याय में है। ये बहुत अच्छा श्लोक है। मद्वयम भद्वयम चैविवृत्रयम बचतुष्टयम अनापलिंग कूस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। इसमें हर शब्द के ऊपर एक पुराण है, जो इनने व्यास जी ने लिखा है। सूत जी ने एक ही श्लोक में पूरे पुराणों को कह दिया है। उनमें आदि के मत्स्य पुराण में 14,000 अत्यंत अद्भुत मार्कंडेय पुराण है। मैंने मित्र मार्कंडेय को पूरा कहा है, आदि से अंत तक अक्षर सह। आप पीछे मेरे चैनल पर जाकर उसको सुन सकते हैं। बड़ा अद्भुत पुराण है मार्कंडेय पुराण में। उसमें दुर्गा सप्तशती उसी पुराण की देन है। यहां भी कह रहे हैं सूत जी के अद्भुत पुराण है मार्कंडेय पुराण में 9,000 तथा भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक हैं। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं, जो मैं ये कह रहा हूँ, और श्रीमद् भागवत में भी 18,000 पुराण हैं। ये दोनों एक ही स्थान पे हैं, चाहे श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत 5वें स्थान पर दोनों आते हैं, और दोनों भागवत कहलाते हैं। वामन पुराण में 10,000 श्लोक हैं, वायु पुराण में 24,000 श्लोक हैं, उस परम विचित्र विष्णु पुराण में 23,000 हैं, वराह पुराण में 24,000 हैं, अग्नि पुराण में 16,000 हैं, और नारद पुराण में 25,000 श्लोक। पद्म पुराण में 55,000 और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। इस प्रकार साक्षात भगवान के द्वारा कहे हुए गरुड़ पुराण में 19,000 तथा कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं। स्कंद पुराण इतना विशाल और महान पुराण है, अत्यंत विशाल है। इसमें 81,000 श्लोक कहे गए। हे पाप रहित मुनियो, इस प्रकार मैंने पुराणों उनके श्लोक की संख्या को आपको बता दिया। महाभारत का भी प्रणयन उन्होंने ही किया है। कलयुग में ब्राह्मणों को अल्पायु एवं अल्प बुद्धि जानकर वे युग युग में पवित्र पुराण संहिताओं का निर्माण करते हैं। व्यास जी प्रत्येक द्वापर युग में वेद व्यास जी धर्म के रक्षार्थ पुराणों का विधिवत रचना करते हैं। जब जब द्वापर आता है तब तब भगवान विष्णु ही व्यास जी के रूप में अवतीर्ण होते हैं और सर्वलोक हित के लिए वेद के अनेक भेद उपभेद करते हैं। विशेषकर कलयुग में ब्राह्मणों को अल्पायु बुद्धि अल्प बुद्धि जानकर युग 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 में पवित्र पुराण संहिताओं का निर्माण करते हैं। स्त्रियां हों चाहे शूद्र हों, भ्रष्ट द्विजातियों को वेद श्रवण का अधिकार नहीं है, इसलिए उनके कल्याण के लिए व्यास जी ने पुराणों की रचना की है। मित्रों, वेदों की और शूद्रों की, स्त्रियों को, शूद्रों को और भ्रष्ट ब्राह्मणों को, इनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ ना सके, इसलिए कि वेद की जो संस्कृत है वो बहुत क्लिष्ट है, और क्लिष्ट संस्कृत को अशुद्ध पढ़ने के कारण हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा है कि वेद वही पढ़ें जो संस्कृत या व्याकरण या देव भाषा को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, संस्कृत को, क्योंकि वैदिक संस्कृत क्लिष्ट है। ये स्वर के अनुसार पढ़ी जाती है, बोली जाती है।
आपने ध्यान दिया होगा, हाथ चलता रहता है वेद पाठी ब्राह्मणों का, और स्वर उसी के अनुसार बोला जाता है। तो स्वर भी जरा भी गलत नहीं होता है, क्योंकि सुर न जाने असुर कहावे। सुर यानी स्वर सही है तब तो देव देवनी में है आप, अगर असुर की तरह उनको पढ़ते हैं तो फिर असुर है। जानते नहीं है तो काहे को जबरदस्ती पढ़ के अपने को असुर रूप की श्रृंखला में खड़े करते हो, इसलिए कहा है। अभी जो चल रहा है यह वैवस्वत नामक शुभ मनवंतर, 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में परम धर्मनिष्ठ सत्यवती पुत्र मेरे गुरु व्यास जी हुए थे। 29वें द्वापर में द्रोणी नाम के व्यास होंगे। इनके पूर्व भी 27 व्यास हो चुके हैं, जिन्होंने प्रत्येक युग में अनेक पुराण और संहिताओं को रचा है। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूची, अब पूर्व काल में प्रत्येक द्वापर युग में अवतीर्ण हुए पुराण वक्ता व्यासों की कथा कहिए। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने ही व्यास के रूप में प्रकट होकर चारों वेदों का विभाजन किया था। दूसरे द्वापर में प्रजापति व्यास बने, तीसरे में शुक्राचार्य व्यास जी थे, चौथे द्वापर में बृहस्पति व्यास जी थे, पांचवें में भगवान सूर्य देव थे, छठवें में यमराज व्यास बने, सातवें में इंद्र व्यास बना, आठवें में वशिष्ठ मुनि व्यास थे, नौवें में सारस्वत नाम के मुनि व्यास थे, 10वें द्वापर में त्रिधा माजी व्यास हुए, 11 में त्रिव्रस, 12 में भरद्वाज मुनि व्यास हुए, 13 में अंतरिक्ष और 14वें द्वापर में धर्मराज स्वयं व्यास बने, 15वें द्वापर में त्रैयारुणि, 16 में धनंजय, 17 में मेधातिथि और 18वें द्वापर में वृत्ति मुनि व्यास हुए, 19 में अत्रि नाम के व्यास हुए, 20 में गौतम व्यास हुए, 21वें द्वापर में हरे आत्मा उत्तम नामक व्यास बने, 22वें में वज्रस्रवा, 23 में अमुष्यायन सोम, 24 में तृणबंधु, 25वें द्वापर में भार्गव जी व्यास हुए, 26वें में शक्ति नाम के व्यास हुए, 27वें में जातु कर्ण नाम के व्यास हुए और 28वें द्वापर में कृष्ण द्वैपायन जी व्यास हुए। इस प्रकार ये 28वें व्यासों के नाम जैसा मैंने सुना था आप सबको बता दिए। ये 28 में जो व्यास हुए हैं श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी जिनको कहते हैं, ये 28वें द्वापर में हुए और वैवस्वत मनवंतर में ये सभी हुए। इस समय जो मनवंतर चल रहा है ये वैवस्वत है और ये वैवस्वत मनवंतर बहुत बड़ा होता है। 71 बार चतुर्युगी निकल जाती है, 4 युग 71 बार निकल जाती है, तब एक मनवंतर होता है। बहुत बड़ी संख्या है इसकी, लगभग मानव वर्ष से 71 करोड़ से भी ज्यादा होते हैं, 72 करोड़ के करीब। इस प्रकार पुराणों को रचकर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया था। जिस समय व्यास जी ने रहस्य युक्त इस पुराण को सुनाया सुखदेव जी के प्रश्न करने पर, उस समय मैंने भी एक साधारण श्रोता के रूप में इस महान प्रभाव वाले श्रीमद् देवी भागवत पुराण को सुन लिया। आहा, सूत जी कहते हैं, मैंने उस समय सुना था व्यास जी के मुख से जब वो अपने पुत्र सुखदेव जी को इस पुराण की व्याख्या सुना रहे थे। सुखदेव जी प्रश्न भी अपने पिता से कर रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा बैठा सुन रहा था। मैंने बड़े प्रेम पूर्वक इसको सुना है, श्रवण किया है और कलिकाल के भय से मुक्त ना हुआ। भला ऐसा प्राणी इस भूतल पर कौन होगा। इस देवी भागवत पुराण को सुनने के बाद इस कलिकाल के भय से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। वैदिक धर्म से रहित तथा निकृष्ट विचार रखने वाला बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी यदि किसी बहाने इस उत्तम श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुन लेता है, चाहे वो कितना भी भ्रष्टाचारी हो, कितना ही दुष्ट हो, अगर एक बार ये पूरे मन लगा के, ये ध्यान रखना मित्रों, मन लगा के इसको यदि सुन लेता है तो निश्चय ही वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में योगी जनों के द्वारा प्राप्त करने योग्य
भगवती के नाम से चिन्हित मनोरम और अचल पद को प्राप्त हो जाता है। या प्राप्त कर्णयुगलम पटुमानसत्वे रागे शृणोति सत्तमे परापवादान सर्वार्थदम रसनिदम विमलम पुराणम नष्टा कुतो न शृण्यते बुभि मंदबुद्धि। अधिक क्या कहें सज्जनों, सूत जी कहते हैं, इस दुर्लभ मनुष्य देह में दोनों कानों को प्राप्त करके भी जो सांसारिक मनुष्य केवल दूसरों के दुर्गुणों को ही सुनता है, ये हमारी मनोवृत्ति है, हमारी एक ही मनोवृत्ति है। हमें बड़ा आनंद आता है दूसरों की बुराई करने में और दूसरों की बुराई सुनने में। जितना आनंद आता है इतना तो आनंद फिल्म देखने में भी नहीं आता है। फिल्म देखते वक्त भी हम कुछ इधर उधर की बातें सोच लेते हैं जब कोई, लेकिन यदि दूसरों की बातों की बुराई हो रही हो या बुराई के लिए, तो हमारे कान बड़े आतुर रहते हैं किसी भी बुराई सुनने को, और मुंह बुराई करने के लिए आतुर रहता है। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य दुर्लभ देह में दोनों कानों को प्राप्त करने के भी जो सांसारिक मनुष्य केवल दूसरों के दुर्गुणों को ही सुनता है, वह अधम मंद बुद्धि दुष्ट नालायक चारों उत्तम पदार्थों को देने वाले तथा सब रसों से संपूर्ण परिपूर्ण इस निर्मल पुराण को भूतल पर क्यों नहीं सुनता। आहा, क्या बात है। अंत में कहना आ जाता है, ऐश्वर्यम यत् प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदा शत्रुहानि परोमोक्षाय शत्रुहानि परोमोक्षा स्तूयते साना किम जनई। आहा, वाह। भगवान भोलेनाथ कहते जगदम्बा पार्वती जी से, पार्वती ऐश्वर्य तुम देती हो, सौभाग्य देती हो, ऐश्वर्यम यत् प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदा। देखिए कितनी चीजें आदमी को प्रिय रहती है। ऐश्वर्य भी प्रिय रहता है, आरोग्य भी प्रिय है। तो सब लोग चाहते हैं कि हमें कभी मलेरिया भी नहीं आए, कोई रोग नहीं हो, भले ही हमारे घर में और सबको हो जाए या पड़ोसी को हो जाए या जिनसे हमें तकलीफ या जिनसे हमें बुराई है उन सबको मलेरिया हो जाए, और भी रोग हो जाएं जितना होते हैं शरीर में, लेकिन हमें ना हो भैया कुछ भी। तो ऐश्वर्यम यत् प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदा। सौभाग्य भी मिलता है, आरोग्य भी मिलती है, संपत्ति तो कहने की है, सब कुछ चाहिए। एक भिखारी से लेके और देश का जो सर्वोच्च व्यक्ति हो, सभी को संपदा चाहिए। कहने का मतलब दोनों की मानसिकता एक जैसी है। चाहे भिक्षार्थी हो, क्योंकि उसका पुरुषार्थ भिक्षा ही है, तो भिक्षा मांग के ही अपना करेगा, और एक जिसके पास रोज हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपए आ रहे हों, सुबह से प्रातः उठते ही हमारे देश के कुछ ऐसे महान व्यक्ति हैं, प्रातः होते ही पूरे देश का पैसा इकट्ठा इंटरनेट के जरिए उनके यहाँ पहुँच जाता है, उसकी भी एक सी प्रवृत्ति होती है। ऐश्वर्यम यत् प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदा शत्रुहानि। हर आदमी चाहता है कि हमारे शत्रु मर जाएं। क्यों? कि शत्रु ही एक बहुत दुखदायी रहता है, चाहे वो देश में हो, चाहे पड़ोस में हो, और चाहे हमारे शरीर में ही काम क्रोध आदि शत्रु हो, लेकिन अपने अंदर वाले तनिम का कोई दिखाई नहीं देता है, दूसरे के दिखाई देते। लेकिन शंकर जी तो कहते हैं अंदर के शत्रुओं को भी आप मार देती हैं। कितनी बढ़िया बात है। ऐश्वर्यम यत् प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदा शत्रुहानि परोमोक्षा। और अंत में तुम अपना लोक प्रदान करती हो, मणिदीप प्रदान करती हो, मोक्ष प्रदान कर देती हो, और अपने आप में सायुज्य मोक्ष हो जाता है। मोक्ष 4 प्रकार का होता है मित्रों, सायुज्य, सारूप, सालोक और सामीप्य। सायुज्य में तो उन्हीं के साथ जुड़ जाते हैं। महिषासुर तो भगवती महालक्ष्मी के हाथ में ही जुड़ गया, वो उनने उसका सिर अपने पास रख लिया, अमर कर दिया। महिषासुर मर्दी 2 चरित्र में आता है इसकी कथा, दुर्गा सप्तशती में।
है। और सारूप मोक्ष रावण ने अपने पूरे परिवार को राम जी से परलोक को भिजवा के उन्हीं के अंदर समा गए थे। ये सभी तेज जो निकलते थे इन राक्षसों के, जितने बलिष्ठ थे, इतने अच्छे थे कि ये सब उन्हीं के अंदर आके समा गए। और ये मोक्ष होते, इसको सामीप्य मोक्ष, सालोक मोक्ष कहते हैं। सालोक में अपने लोक में मोक्ष रहते, मोक्ष हो जाता है। सायुज्य में ऊपर उठा लो भैया, और ऊपर उठाओ, और इसको ऐसा करो, ऐसा इधर इधर इधर, ऐसा बैठ जाओ। तो इस तरह से 4 प्रकार का मोक्ष भी हो जाता है मित्रों। तो ये श्रीमद् देवी भागवत की कथा जो कोई सुनता है, उसको फिर हमें संसार के आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। और हमारा ना देह में कोई रोग रहता है, ना दैविक कोई रोग रहता है। दैविक ये भूत प्रेत पिशाच इत्यादि जो होते हैं, परेशान करते हैं ना लोगों को, थोड़ा थोड़ा। इधर बैठ जाओ बेटा। तो ये दैविक रोग भी खत्म हो जाते हैं, इस प्राण के स्मरण मात्र से हो जाते हैं। तो दैविक भौतिक तापार राम राजनी का। और इस तरह से भगवान के इस चरित्र को सुनने से सभी दुष्ट आत्माएं भी चली जाती हैं और सब के सब व्याधियां टर जाती हैं। तो शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, इसके बावजूद भी पार्वती तुम्हें लोग भजते नहीं हैं, इतना सब कुछ तुम दे देती हो फिर भी नहीं कोई भजता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब अभागे लोग हैं, जो लोग तुम्हें नहीं भजते हैं। तुम तो सहज में ही प्रसन्न हो जाती हो। सही बात है। माँ एक ऐसी होती है जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने बच्चे की परवरिश करती है, उसको पालती है, और गुरु भी है। अंत में ये कहे कि हम अपनी बात को यहाँ समाप्त करेंगे मित्रों। कल हम 4था अध्याय कहेंगे, 3 अध्याय की कथा हम कह चुके हैं। इस संसार में माता एक ऐसी है जो 100 गुरुओं से बड़ी होती है, बल्कि 100 तो क्या, हजारों गुरुओं से बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उससे जन्म देती है और जन्म के बाद वही तो सब कुछ सिखाती है। जब बड़े हो जाते हैं तब हमें स्कूलों में, पाठशाला में गुरु मिलते हैं, और ना जाने कितने गुरु घंटाल मिलते हैं, क्या क्या सिखाते रहते हैं। लेकिन माता का मुकाबला नहीं है। सबसे बड़ी गुरु वही है, क्योंकि वो ही खाना पीना रहना जीना सब कुछ वही सिखाती है। आइए हम इस महापुराण को आज उन्हीं माता जगदम्बा की कृपा से श्रीमद् देवी भागवत जैसे अद्भुत पुराण को सुना रहे हैं आप लोगों को। किसी को मित्रों सज्जनों कोई पैसा नहीं लगना, कहीं जाना नहीं, कहीं नहीं आना। अपने घर पे मेरा चैनल खोलिए। मैं रोज़ बोल रहा हूँ, पिछले 5 वर्ष हो गए मुझे लगातार बोलते हुए। ये मेरा 9वां पुराण है। हमें 18 पुराण कहना है इस जीवन में, आयु शेष रही तो कहेंगे। आप लोग सुनिए, बड़े आनंद का देने वाला है पुराण। श्रीमद् देवी भागवत व्यास जी ने जन्मेजय को सुनाया था। ये परीक्षित के पुत्र थे। नैमिषारण्य में तीर्थ में कथा चलती है। इस कथा को 90,000 ऋषि मुनि सुन रहे हैं और सूत जी सुना रहे हैं। यहाँ भैया मैं सुना रहा हूँ आप सबको, मेरा कुछ नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 18,000 श्लोक की मैं व्याख्या कर सकूँ। विशाल पुराण है, हो सकता है 1 साल लग जाए। हमारे जो गुरुजन हैं, जो पंडित हैं, ये 8 दिन सुनाता है, कोई 9 दिन सुनाता है। 8-9 दिन में तो इसका कुछ होता ही नहीं है, क्या सुनाएंगे आपको। इसलिए क्योंकि जब 18,000 श्लोक हमें सुनाने में 1 साल लग जाएगा कम से कम, तो 8-9 दिन में क्या सुनाएंगे। इसलिए आप लोग सुनिए और ज़्यादा समय नहीं निकालना है। आप अपने घर में मेरा चैनल खोल लीजिए, हम वहीं आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, वो आपको सुनाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलो सब लोग, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।